अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आवर मॉम्स कैनवस की मॉम की तरफ से सबको सलाम। आज बच्चों ने कहा कि मम्मा आप वो बॉल्स वाला सालन बनाती हैं वो बनाइएगा। कुछ लम्हों के लिए तो मैं ब्लैंक हो गई। मैंने कहा ये बॉल्स वाला सालन क्या होता है। फिर ख्याल आया अच्छा ये कोफ्तों को बोल रहे हैं। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों के लिए बनाते हैं कोफ्ते। तो मैंने कहा रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और साथ ही ये कि मैं ये बताती चलूँ कि मैं अपनी कुकिंग जो है वो एल्युमिनियम कुकवेयर से शिफ्ट करती जा रही हूँ स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन में। तो ये एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए एक हैवी बेस का स्टेनलेस स्टील का पतीला जिसमें मैं अपनी कुकिंग करती हूँ ये मैंने ले लिया है। हस्ब ज़रूरत ऑयल डाला है इसमें और फिर गरम मसाले कड़कड़ाए हैं। रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, नीचे इंग्रेडिएंट्स आप वहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अच्छा पूरी कुकिंग जो है वह मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे करूँगी, लेकिन जो भुनाई है ऑब्वियसली वो हाई फ्लेम पे होगी। तो ये देख लीजिए कि इसके अंदर मैंने मसाले डाले हैं जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं। नमक, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर है और पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा है, अदरक लहसुन है। ये सब मैं इसमें डाल के इसकी भुनाई कर रही हूँ। अच्छा ये पतीला मैंने कहाँ से लिया है, कराची शहर में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसकी अच्छी तरह मैं बुनाई करूँगी। देखें बेस पे ये बिल्कुल भी नहीं इसके चिपक रहा है और बहुत अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। शुरू में कई बार मैंने कोफ्ते बनाए शादी के बाद, तो मुझसे कोफ्ते हार्ड बनते थे। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से जाकर बोला कि अम्मी अब मुझे कोफ्ते बनाना सिखा दें। अम्मी पहले शादी से कई बार बोल चुकी थी बेटा कोफ्ते ज़रा मुश्किल होते हैं, सीख लो। मैं बना रही हूँ किचन में, लेकिन हम मुस्बकलाव वाले थे, हम अपने कामों में लगे रहते थे। लेकिन फिर अब ख्याल जब आया शादी के बाद तो जाके अम्मी से फटाफट कोफ्ते सीखे, उनके साथ एक दो बार बनाए, फिर कॉन्फिडेंस आ गया। अब मैं इसी तरीके से अपनी अम्मी की रेसिपी से कोफ्ते बनाती हूँ। यकीन करें इतने सॉफ्ट, इतने मज़े के, इतने अच्छे कोफ्ते बनते हैं कि घर में सबको बहुत पसंद आते हैं। रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। हमने मसाले के अंदर थोड़ा सा पानी डाला, उसकी भुनाई करी, उसको हल्की आंच पे या मीडियम फ्लेम कह रहे हैं उस पर थोड़ी देर के लिए मैंने ढक दिया। देखिए मसाला स्टेनलेस स्टील का पतीला है, इसमें बिल्कुल भी बॉटम से नहीं चिपका है। असल में स्टेनलेस स्टील का पतीले पे स्विच करने का रीज़न ये है कि ये इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे खाने में शामिल नहीं होते जिस तरह एल्युमिनियम के बर्तन के होते हैं। जब आप एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन लेते हैं तो कुछ टाइम में उसका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो स्टेनलेस स्टील के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि मैं अब स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लगी हूँ। अच्छा रेसिपी में अब ये है कि मैं जो है वो तकरीबन 5 टेबलस्पून चने ले लेती हूँ। भुने हुए जो चने होते हैं उनका पाउडर बना लेती हूँ। उसमें से 2.5 चम्मच मैं अपने मसाले में ऐड कर देती हूँ और 2.5 चम्मच मैं ऐड कर देती हूँ कोफ्तों का जो कीमा है उसको पीसते हुए। इससे यकीन करें जायका इतना अच्छा आता है। मैं कोई खशखाश वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करती, इसी से बहुत अच्छा जायका आ जाता है। जब मसाला अच्छी तरह भुन जाएगा और तेल सरफेस पे आ जाएगा, इसके बाद मैं इसके अंदर दही, ब्राउन प्याज और मैं 1 टमाटर का पेस्ट ये भी इसमें शामिल करूँगी। मैं इन तीनों चीज़ों को साथ ग्राइंड कर लेती हूँ। कुछ लोग टमाटर इस्तेमाल नहीं करते लेकिन ग्रेवी अच्छी बनती है अगर आप एक छोटा सा टमाटर ऐड कर दें तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये भी मैंने इसका पेस्ट जो है इसमें ऐड कर दिया। अब देखें यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ पुराना अपना एल्युमिनियम का पतीला। ये देखें ये वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होता जाता है और इसके पार्टिकल्स खाने में शामिल होते जाते हैं, जिसकी वजह से इसका वेट रिड्यूस हो जाता है। अगर आप एक पतीला लें और उसको वेट करें और कुछ इस्तेमाल के बाद 1-2 साल के बाद आप उसका वेट करें तो उसमें अच्छा खासा डिफरेंस आपको फ़ील होगा। अब यहाँ पे कीमे का मसाला पीसते हैं। इसके लिए मैंने बारीक चिकना कीमा आधा किलो ले लिया है। उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 से 4 छोटी वाली प्याज जो है उसका पेस्ट पानी निकाल के वो ऐड किया है। हरा धनिया है, थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा अदरक लहसुन का पाउडर है, हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा लाल मिर्च है, नमक है, कुटा हुआ धनिया है और चने का मसाला जो बनाया था हमने चने का पाउडर वो है 2.5 टेबलस्पून। ये सब चीज़ें शामिल करके इसकी बॉल्स बनाएंगे और बॉल्स बनाते ही हम साथ साथ जो है वो सालन हमने चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है उसमें डालते जाएंगे। कंसिस्टेंसी भी इसकी थिक हो जाएगी जब ये पकेगा और बॉल्स भी नरम हो जाएंगी और कोफ्ते बिल्कुल रेडी टू ईट हो जाएंगे।
ठीक है। अब और ये ज़रूरी है कि आप जो है ना प्याज का पेस्ट ऐड करें। प्याज के पेस्ट से जो सॉफ्टनेस आती है कोफ्तों में वो बहुत ज़बरदस्त होती है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे से सॉफ्ट से कोफ्ते अगर तैयार करने हैं तो उसमें प्याज का पेस्ट ज़रूर डालें। कुछ लोग जो है वो ब्रेड स्लाइसेस डालते हैं, वो भी एक अच्छा तरीका होगा, लेकिन मैं जो है वो प्याज का पेस्ट ही शामिल करती हूँ। ठीक है। और साथ में हाँ एक अंडा भी मैं शामिल करती हूँ। अब ये सारे हमने बॉल्स बना के इसमें डाल दिए हैं और फिर इसको हम लोग थोड़ी देर छोड़ेंगे। बॉल्स जो है हमारी टेंडर हो जाएंगी और कोफ्ते हमारे हो जाएंगे बिल्कुल तैयार। और धनिया की 3-4 पत्तियाँ डली हुई हैं इसलिए क्योंकि धनिया ख़त्म हो गया था। फिर बाद में मैंने मंगवाया और इससे गार्निश करा और यकीन करें बच्चों ने बहुत मज़े से अपनी फेवरेट डिश को, कोफ्तों को, बॉल्स वाले सालन को एंजॉय किया। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम तमाम लोगों के दस्तरख़्वानों में बरकत दे और हमारे जो मुसलमान बहन भाई इस वक्त तकलीफ़ में हैं, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ दूर करें और उनके भी दस्तरख़्वानों को वसी करें। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।